सो हेलो एवरीवन। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एक शॉकिंग अपडेट की। एक रैंडम ट्विटर यूजर ने ट्रिगर्ड इंसान को एक्सपोज कर दिया। तो एक ट्विटर यूजर ट्रिगर्ड इंसान की एक वीडियो को लेकर ट्वीट किए जिसमें ट्रिगर्ड इंसान बता रहे होते हैं कि उनके जेईई में 900 रैंक आई थी। जेईई में 900 रैंक थी, कर लो कंपटीशन। इस चीज़ का घमंड ज़रूर है। 20 मिलियन का तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएशन करी है और जेईई मेंस में 900 रैंक थी और जेईई एडवांस के लिए भी क्लियर हो गया था। बट आईआईटी जो मिल रहा था, पेट्रोलियम स्ट्रीम मिल रही थी, पेट्रोलियम करनी नहीं थी, कंप्यूटर साइंस करनी थी, तो फिर एनएसआईटी, डीटी और ट्रिपल आईटी का ऑप्शन था। फिर उसका ट्रिपल आईटी चूज़ किया था। तो जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन करी है, हाँ उसका घमंड ज़रूर है मुझे। रैंक वाले में 14 लाख में कितना? 900। सीरियस? तू इतना पढ़ाकू है? भाई हम दोनों को कम मत। अरे हम दोनों को कितना मिला बता? तुम दोनों का मिला के भी कम है ना। इस पर रिएक्ट करते हुए वो यूजर लिखे, सोशल मीडिया में कौन इन्फ्लुएंसर कितना झूठ बोल रहा है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। पहले भी आया था एक इसका भाई जिसका भांडा फोड़ हुआ था। क्या कारण है कि अच्छी इंग्लिश बोलने वाले अपने क्रेडेंशियल कुछ भी बताएं लोग विश्वास कर लेते हैं। एंड गाइस इसके बाद लिटरली एक रैंडम यूजर पूरे प्रूफ्स और लिंक्स के साथ ट्रिगर्ड इंसान को एक्सपोज करने लग जाते हैं। वो ट्रिगर्ड इंसान की बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी ईसीई का रोल नंबर शेयर करते हुए ट्वीट किए। निश्चय मलान यानी ट्रिगर्ड इंसान ने ईसीई यानी नॉन ऑनर्स से ग्रेजुएट किया है एंड वो तो सीएसई आईटी ग्रेजुएट भी नहीं है, जिसके लिए वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े कॉलेजेस तक को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो ट्वीट किए कि ट्रिगर्ड इंसान ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जेईई मेंस 2013 में 900 की रैंक अचीव की थी। इस चीज पर वही इंसान बिलीव कर सकता है जिसे जेईई का कोई नॉलेज ना हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 900 की रैंक सिक्योर करने वाला इंसान आईआईटी दिल्ली चूज करेगा बजाय एनआईटी टिची, आईआईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के। बिकॉज ये काफी पुराने इंस्टीट्यूट थे एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली काफी नया खुला था 2013 में। जिसके बाद वो उनके जेईई एडवांस की रैंक को शेयर किए जो थी 14,962 एंड इस पर रिएक्ट करते हुए लिखे कि ट्रिगर्ड इंसान ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने जेईई एडवांस में भी बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस दी थी। जिसके बाद उन्हें पेट्रोलियम की स्ट्रीम मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ट्रिपल आईटीडी चूज कर लिया था। पर 2013 की आईएसएम धनबाद पेट्रोलियम की कट ऑफ ही थी 5,946 जो कि उनकी रैंक से भी काफी ज्यादा आगे थी। और मेरे ओपिनियन के हिसाब से ट्रिगर्ड इंसान की वो रैंक बिल्कुल यूजलेस थी, बिल्कुल फेलियर के बॉर्डर लाइन पर थी, स्पेशली 900 मेंस रैंक सिक्योर करने वाले इंसान के लिए। इसके बाद वो ये भी बताया कि ट्रिगर्ड इंसान जिस 900 रैंक की बात कर रहे हैं वो जेईई मेंस की रैंक नहीं है, बल्कि वो ट्रिपल आईटीडी के बच्चों के काउंसलिंग की रैंक है जो उस समय बच्चों को दी जाती थी। एंड वो 900 रैंक इसीलिए है बिकॉज उस समय जेईसी दिल्ली में बहुत कम बच्चे ही इस चीज के लिए अप्लाई करते थे, इस वजह से वहां का कट ऑफ भी बहुत अच्छा जाता था। वेल तो गाइस इस पूरी चीज को लेकर आपके क्या रिएक्शंस है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या लक्षण चौधरी गवर्नमेंट पर गुस्सा किए? वेल तो कल वो टैक्स को लेकर के एक ट्वीट किए थे। ओके टेल मी आखिर हमें रिटर्न में मिलता क्या है? 15 से 30% इनकम टैक्स देने के बाद हर एक बिजनेस बिल में 18% जीएसटी देने के बाद एक छोटे से फूड के पैकेट से लेकर कार तक हर चीज में टैक्स देने के बाद किसी भी गाड़ी को उसके एक्चुअल वैल्यू से 130% ज्यादा महंगा खरीदने के बाद उसके बाद टोल टैक्स देना, रोड टैक्स देना, हाउस टैक्स देना और क्या क्या। स्टिल ना ही टैक्स पेयर्स को कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ना ही उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। तो आखिर हम टैक्स दे ही क्यों रहे हैं? तो मुझे एक रीजन बता दो कि अच्छा कमाने वाला इंसान देश को छोड़कर क्यों ना भागे। तो गाइस इस पूरे इंसिडेंट पर आपके क्या रिएक्शंस है प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो क्या एक्टर रणवीर शौर्य और लव कटारिया के बीच वर्सी हो गई? वेल तो पहले दिन से इनके बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, पर कल तो हद ही हो गई। एक्टर रणवीर शौर्य लव कटारिया को कार्टून बोल देते हैं एंड ही वाज लाइक कि इसके वीडियोस कौन ही देखता होगा। वो लव कटारिया से बोले कि इस हाउस में लास्ट 2 दिनों में तुम्हारी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल 0 है, तुम सिर्फ यहाँ पर जहर बोल रहे हो, टिचकारे मार रहे हो और बाहर तुम्हारी यूट्यूब की ऑडियंस को दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। एंड इस पर रिएक्ट करते हुए चंद्रिका दीक्षित भी बोली कि लव कटारिया को सोने के अलावा आता ही क्या है। इसके बाद दीपक चौरसिया और अरमान मलिक के बीच भी कंट्रोवर्सी हो गया। लास्ट नाइट दीपक चौरसिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया बिकॉज वो बोले अरमान मलिक उन्हें हर समय पोक किया करते हैं, जिस पर दीपक चौरसिया बोले बिग बॉस ये 3 लोगों के साथ खेल रहे हैं, दिस इज अनफेयर। जिसके बाद वो अरमान मलिक से बोले तेरे जैसे लोगों को तो मैं अपने ऑफिस के 2 किलोमीटर तक भी नहीं आने देता। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं लाइव फीड बेस्ड नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की प्रेडिक्शन लिस्ट की, जिसमें सबसे पहला नाम है शिवानी कुमारी का, सेकंड इज दीपक चौरसिया, थर्ड इज चंद्रिका दीक्षित, फोर्थ विशाल पांडे एंड फिफ्थ इज लव कटारिया। वेल तो गाइस
गाइस इस पर आपका क्या प्रेडिक्शन है, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो डॉली चाय वाला भी बिग बॉस में आने वाले थे पर वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेल तो इसका रीजन जानकर इंटरनेट पे बहुत सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। वेल डॉली चाय वाला ने बिग बॉस का ऑफर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया बिकॉज वो बोले कि वो अपनी मॉम को छोड़कर 45 दिनों के लिए नहीं जा सकते हैं, जिसके बाद उनके इस डिसीजन को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे लोग उनको प्रेज कर रहे हैं। वेल तो गाइस इस चीज को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, डॉली चाय वाला ने सही किया या गलत, प्लीज नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई अभी तक नहीं बोल रहे थे पर अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि मैंने प्लेस ली है कि जब तक ये वाला चैनल ग्रो नहीं हो जाता तब तक मैं ये बाल नहीं कटाऊंगा। एंड भाई अभी बाल बहुत ज्यादा बड़े हो गए, देख रहे हो कहाँ तक पहुंच रहे हैं। एंड इस चीज के लिए अब घर वाले भी ट्रोल करने लगे हैं। तो प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्लीज 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 अपने 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। एंड गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। प्लीज वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा इंटरनेट उन्हें हेट दे रहा है। तो उनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो नेशनल एंथम में खड़े तो हैं पर वो नेशनल एंथम को गा नहीं रहे हैं, जिसको लेकर काफी सारे लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वेल तो गाइस एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज 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 अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।